Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning everyone. Last lecture I was discussed about discipline, misconduct and disciplinary action. Today I will discuss about type of पनिशमेंट. कितने प्रकार के पनिशमेंट होते हैं और सब पनिशमेंट्स के अलग अलग रूल्स होते हैं. तो कौन सा पनिशमेंट किस पर्पस से किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये भी हम आज इसको ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, ये अभी यूनिट सेकेंड ही चल रहा है, एम्प्लॉय रिलेशन लेबर लॉ का. एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉ का ये अभी सेकेंड यूनिट ही कंप्लीट हो रहा है. अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पनिशमेंट. टाइप ऑफ पनिशमेंट, ठीक है. 5 to 6 टाइप्स के पनिशमेंट्स होते हैं, उसको हम देखते हैं. ओके, ये 7 टाइप्स के हमारे पनिशमेंट्स हैं. फर्स्ट है वार्निंग, सेकेंड फाइन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, डिमोशन, विथ होल्डिंग बेनिफिट्स एंड रिटर्न अपोलोजाइज. वन बाय वन हम चीज़ों को समझते हैं. सबसे पहले है वार्निंग. वार्निंग मीन्स हो रहा है, मीन्स चेतावनी कि गलती ना दोहराने के लिए. मतलब अगर हम कोई भी अपनी जो मिस्टेक किए हुए हैं, जो भी मैंने अपनी गलती की हुई है, उसको दोबारा हम रिपीट ना करें, इसके लिए वर्बली या रिटन में इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वार्निंग के तौर पे कि ये अगर आपका सेकेंड टाइम होता है तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या आपकी सैलरी काट दी जाएगी, या आपको टर्मिनेट कर दिया. मतलब एक चेतावनी टाइप से दे दिया जाता है. दैट इज वार्निंग. सेकेंड है फाइन. फाइन मीन्स हो रहा है कि छोटी सी मिसकंडक्ट होने पर या छोटी छोटी गलतियों होने पर हमें क्या करना है, पेनल्टी के तौर पे कुछ ना कुछ पे करना होता है. चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मेरा इंसेंटिव काटा जाए, या कोई भी चीज़, या सैलरी मतलब डिस्कनेक्ट की जाए. ये सारी चीज़ें मतलब ये छोटी छोटी जो गलतियाँ मिसकंडक्ट होती रहती हैं, उसके बिहाफ पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं. क्लियर. थर्ड है सस्पेंशन. सस्पेंशन मीन्स नाम से ही क्लियर हो रहा है, निलंबन. मीन्स इसमें यह नहीं किया जाता कि जॉब से निकाल दिया जाता. इसमें कुछ टाइम के लिए आपको आपकी जॉब से या आपकी ड्यूटीज से मतलब थोड़ा सा सस्पेंड कर दिया जाता है कि आप 3 दिन या हफ्ते भर के लिए आप सस्पेंडेड हो. सस्पेंड होने मतलब जब आपका टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा तो आप जॉब पे दोबारा ज्वाइन कर सकते हो. दैट इज सस्पेंशन. फोर्थ है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन मीन्स ये नहीं है कि हमने टर्मिनेट कर दिया किसी पोस्ट से या किसी, नहीं, हमने मतलब उसको क्या किया, जॉब से ही निकाल दिया, हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया, परमानेंट तौर पे. मतलब अगर हम किसी को जॉब से या किसी फैक्ट्री से या किसी मतलब वर्क प्लेस या स्कूल से या ऑफिस से निकाल देते हैं, दैट इज टर्मिनेशन. और टर्मिनेशन के लिए तभी ये अलाउ होता है जब ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, या कंपनी के लिए मैंने थ्रेट किया, कंपनी से मैंने थ्रेट किया, या कंपनी के डेटा को मैंने बाहर पहुंचाया, या कुछ मतलब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं. ये बड़ी बड़ी गलतियों की वजह से टर्मिनेट किया जाता है. दैट इज टर्मिनेशन. डिमोशन. डिमोशन मीन्स होता है कि किसी एम्प्लॉई को या किसी भी मतलब देखा जाए एज अ कॉलेज की पर्पज से अगर हम देखते हैं कि किसी स्टूडेंट को या किसी को ऑफिस से मतलब उनकी जिस पोजीशन पे हैं, जिस पोस्ट पर वो हैं, उनसे मतलब उस पोस्ट पर उनको कम रैंक देना, या उस पोस्ट से उनको चेंज करके एक छोटी पोस्ट प्रोवाइड कर देना कि वो काम सही नहीं कर रहा है. या कोई स्टूडेंट क्लास में प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब वो प्रमोट है, 8th क्लास में है, और उसका जो माइंड है वो 5 to 6 वर्ग के बच्चों की तरह है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम डिमोशन कर देंगे, वो छोटी क्लासेस में उसको भेज देंगे. दैट इज डिमोशन. विथ होल्डिंग बेनिफिट्स मीन्स वो कह रहा है
कि प्रमोशन या इंक्रीमेंट रोक देना, मतलब कुछ समय के लिए कि हम इनका जो भी प्रमोशन होना है या जो भी इंक्रीमेंट होना है, कुछ ऐसी उनसे मिसकंडक्ट हो गई है जिसकी वजह से इसको कुछ टाइम के लिए हम रोक देते हैं। ये एक टाइप का पनिशमेंट ही है, ठीक है। रिटेन अपोलोजाइज, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, माफीनामा, मतलब गलती के लिए रिटेन अपोलोजाइज लेटर देना या उनसे लेटर लेना कि आपने ये गलती की है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें ये आपके टाइप ऑफ पनिशमेंट में आता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कोड ऑफ, सेकेंड टॉपिक जो है हमारा वो है कोड ऑफ डिसिप्लिन। ओके, कोड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है। क्या होता है डिसिप्लिन? VLIN ये होता है स्पेलिंग, ठीक है। इसमें एस होगा। ओके, क्या होता है डिसिप्लिन, इसके बारे में पहले हम समझ लेते हैं। कोड ऑफ डिसिप्लिन क्या है, इसको हम समझ लेते हैं, फिर आगे वन बाय वन करके इसको हम एक्सप्लेन करते जाएंगे। इससे जो मेन पॉइंट है, डिसिप्लिन कोड का जो मीन्स होता है वो ऐसे रूल और एक्सपेक्ट बिहेवियर जो सभी एम्प्लॉइज के वो फॉलो करना चाहिए, जिससे कोई भी या क्लासरूम हो या वर्क प्लेस हो, वहां पे क्या हो, पीसफुल हो, मतलब कोई वायलेंस ना हो, और ऑर्डर और प्रोडक्टिविटी, मतलब जो हमें काम करना है, जो हमें प्रोडक्टिविटी को कंप्लीट करना है वो भी बनी रहे, मतलब वहाँ पे एकदम शांत माहौल हो और उससे हमारे जो काम में कोई इफेक्ट ना पड़े। दैट इज कोड ऑफ डिसिप्लिन, किसी डिसिप्लिन में रहते हुए काम करना। या इसके कुछ मेन पर्पस होते हैं, जैसे अथॉरिटी मीन्स कि अगर कोई सीईओ है या मैनेजर का को रिस्पेक्ट करो, मतलब उनको रिस्पेक्ट दो। सेकंड है ऑफिस के रूल्स एंड टाइमिंग का पूरी तरह से, मतलब आप डिसिप्लिन में रहो, उनके जो भी वो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उनको फॉलो करो। वायलेंस, एब्यूज, मिसबिहेवियर से बचो। सीटलिंग या डिसऑनेस्टी में मत करो, मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो। ड्रेस कोड और बिहेवियर ठीक होना चाहिए, मतलब किसी अपना ड्रेस कोड में आना चाहिए, अपना लोगों के साथ बिहेवियर सही रखना चाहिए। हमेशा क्लीननेस और डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, कि मतलब जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे हम चीज़ें रह रहे हैं, वहाँ पे मतलब जो हम कपड़े पहने हुए हैं वो साफ सुथरे हों, क्लीन हो, जगह क्लीन हो और डिसिप्लिन में रहें। सभी रीजनेबल इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो, जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि अथॉरिटी को रिस्पेक्ट दो, ऑफिस के रूल्स और टाइमिंग को फॉलो करो, वायलेंस, एब्यूज या मिसबिहेव मत करो किसी के साथ। ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताया, इन सब चीज़ों को एक फैक्ट्री में अगर हम फॉलो करते हैं, दैट इज कोड ऑफ डिसिप्लिन। ओके।